नमस्कार। आजकल बहुत सारे लोग आफ्टर रिटायरमेंट जॉब या व्यवसाय करने लगे हैं। ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब ये आपको इंगेज रखे, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रखता है। आप में एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ, मैं भी अभी रिलेवेंट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप फिजिकली कैपेबल हैं, मेंटली कैपेबल हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं मीन्स नौकरी से रिटायर हुए हैं, लाइफ से नहीं हुए हैं, काम से नहीं हैं, तो जब तक कैपेबल हैं तब तक काम करते रहना चाहिए। लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। अब इंडिया में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है कि कौन सा काम करे, कौन सा जॉब वो प्रेफर करे, कौन सा काम रिटायरमेंट के बाद उनके लिए सूटेबल रहेगा, ग्रेसफुल भी हो, अर्निंग भी हो। तो इसके बारे में हालांकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी कैपेसिटी, अपना कंफर्ट एरिया होता है, अपना टैलेंट होता है और अपनी एक्सपर्टाइजेशन होती है। लेकिन फिर भी जो स्टडी किया गया है उसमें से कुछ पॉपुलर ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में आफ्टर रिटायरमेंट लोग काम कर रहे हैं, वो इसे जॉब के रूप में अपना रहे हैं और इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। तो आज ऐसे 10 व्यवसाय की लिस्ट ला रही हूँ, पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को शायद ये यूज़फुल लगे, इसमें से कोई ऐसा लगे कि आपके काम आ सके। तो आफ्टर रिटायरमेंट जो जॉब है उसमें सबसे पहला जो और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वह है कंसल्टेंट का काम, सलाहकार का काम। आप बुजुर्ग हैं, आपको पूरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो आप से बेटर कोई नहीं हो सकता ऐसा जो कि सलाह देने के लायक हो, सलाह किसी को दे सके, कंसल्टेंसी दे सके। और तो क्यों नहीं इस चीज़ को हम एज ए कैरियर अपना लें। अगर इस चीज़ को एज ए कैरियर लेते हैं आप, तो हो सकता है इसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जिस फील्ड से रिलेटेड रहे हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइजेशन हो, उससे कर सकते, उसका कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं, जिसमें कि आप स्पोर्ट्स में दे सकते हैं, आप जॉब में, कैरियर में, एजुकेशन से रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पता हो, आपको लगे कि आप दूसरे की इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन आज आफ्टर रिटायरमेंट जॉब का सबसे पॉपुलर माध्यम है। सेकेंड जो सबसे पॉपुलर कैरियर है आफ्टर रिटायरमेंट वो है राइटर का। राइटर के भी अब बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हो गए हैं। कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, फ्रीलांस राइटर। आप जैसे काम करना चाहें आप वो ऐसे कर सकते हैं। आप किसी पब्लिशर के पीछे भागने या बड़े चौड़े लंबे चौड़े पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ई बुक लिख सकते हैं, आपको नेट ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दिया है। आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, यूट्यूब क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप में कैपेसिटी है, आप में कुछ क्रिएटिव लिखने की या कुछ कंटेंट लिखने की, रिसर्च करने की कैपेसिटी है, कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो राइटर का कैरियर आपके लिए बेस्ट है। जो थर्ड सबसे पॉपुलर कैरियर है वो है टीचर का। टीचर हमारे पहले भी हम एक ट्रेडिशनल कैरियर है और आज भी ये पॉपुलर है। आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप लगता है कि आप सक्षम हैं, तो जिसको आप पढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके, किसी कोचिंग में जाके, किसी से संस्था से जुड़ के या पर्सनल लेवल पे आप ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि और उससे आपको अर्निंग भी होगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, सोसाइटी से जुड़े रहने का एक जरिया भी मिलेगा। फोर्थ जो इमर्जिंग न्यू, कंपैरेटिवली न्यू कैरियर एरिया है वह है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग, चूँकि आजकल ऑनलाइन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन मार्केटिंग काम करने लगे हैं। और जो प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं उनको उनकी मार्केटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो एक मार्केट ऐसे मार्केटर की, ऐसे एक्सपर्ट की सर्च करते हैं जो उनके प्रोडक्ट को, उनके सर्विस को पब्लिक तक पहुंचा सके, उनकी मार्केटिंग कर सके ऑनलाइन। इसमें थोड़ा सा स्किल सीखना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे सीनियर्स भी अब टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। थोड़ी सी सावधानी रख के ये काम किया जा सकता है। इसमें लोग अर्निंग भी कर रहे हैं।
थोड़ा शुरू में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन सीखा जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें तो आप ऑनलाइन ही सीख के लोगों को सर्विस दे सकते हैं अगर इसको कैरियर ग्रुप में अपना सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो कैरियर का जो 5वां सबसे एक बड़ा फील्ड है जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ज़्यादा इसका स्कोप भी है, वो है बच्चों के लिए प्ले स्कूल या नर्सरी खोलना। आजकल कपल वर्किंग होने लगे हैं, इसलिए पहले ही विदेशों में था, अब अपने देश में भी ट्रेंड हो गया है कि वो किसी नर्सरी में या किसी प्ले स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहते हैं कि ऐसी जहाँ पर उनके बच्चे सेफ रहे। यहाँ तक अब तो बहुत सारे लोग पेरेंट्स के लिए भी ऐसी सर्विस ढूंढ रहे हैं, वो भी एक ग्रोइंग कैरियर है। लेकिन अभी अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के साथ अगर जब आप रहते हैं तो एक तरह से आप में एक न्यू एनर्जी आती है। हम सोचते हैं कि, लेकिन हालांकि ये भाग दौड़ वाला काम है, बच्चों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत परेशानी का काम है, लेकिन आप में ये एनर्जी आ जाती है कि उसे आप हैंडल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप असिस्टेंट रख सकते हैं। तो एक इमर्जिंग व्यवसाय है, इसको भी किया जा सकता है। 6 जो पॉपुलर व्यवसाय है आफ्टर रिटायरमेंट वो है म्यूचुअल फंड में निवेश। हालांकि यंग लोग भी कर सकते हैं, लेकिन और इसमें कुछ जोखिम भी है, लेकिन थोड़ी सावधानी रख के बहुत सारे लोग इसमें अर्न कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। रिटेल व्यवसाय हमेशा से ही पॉपुलर व्यवसाय रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी का शॉप खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में काम करते हो, मोटर पार्ट्स का काम हो, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हो उससे अगर खोले तो बेटर रहेगा। रिटेल व्यवसाय में भी एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा हिसाब किताब करने की नॉर्मल क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट के अगर आप केवल प्रॉफिट देके करेंगे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद ये बर्डन लगने लगे आपको। इसलिए अगर इंटरेस्ट है तो ये काम भी सूटेबल हो सकता है। बड़ी संख्या में सीनियर इसे अपना रहे हैं। 8वां जो हमारा सबसे पॉपुलर व्यवसाय है, आज जो स्टडी बता रही है उसके अनुसार किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करना, किसी स्वैच्छिक संगठन जो पब्लिक के लिए काम करता है उसके साथ जुड़ के भी आप एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। कहीं पेड भी हो सकता है, ऑनरेडी भी कुछ करते हैं, कुछ पेड भी कर सकते हैं। इसमें आप जब दूसरे से के जुड़ते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, तो एक गिविंग का जो प्लेज़र है, जो खुशी है देने का, वो आप फील करते हैं और एक एनर्जी आप में आती है। आपका जो बुढ़ापा है थोड़ा और दूर चला जाता है। तो इसलिए ये भी एक काफ़ी अच्छा कैरियर ऑप्शन हो गया है। अब 9th जो हमारा है वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग से मिलता जुलता है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्न करना। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, आप घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत होती है, सावधानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप व्यवसाय के लिए अपनाना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं तो ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म के से भी अर्न कर रहे हैं आजकल। इसमें सीनियर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले सीनियर थोड़ा सा भागते थे न्यू टेक्नोलॉजी से, अब बहुत सारे इसको अच्छे से अडॉप्ट करते हैं और यूज़ कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। जो 10th है वो एक ऐसा है जिसमें आपको किसी स्पेशल इंटरेस्ट की, किसी स्पेशल एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। वो है नर्सरी खोलना। शहरों में ज़मीन कम होती है, लोग अपनी दीवारों पे गमलों में पौधे उगाते हैं और वहाँ इस ऐसे व्यवसाय का ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने का। अगर आपको पेड़ पौधे में इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को आप अपना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक तो आपको खुशी मिलेगी, एक नेचर के साथ रहने का, कुछ न्यू प्रोड्यूस करने का जो खुशी होता है वो आप फील करेंगे, साथ ही आपकी अर्निंग भी होगी। तो ये आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्रिएटिविटी का खुशी और अर्निंग भी, साथ ही आप नेचर के साथ रह सकेंगे। ये 10 आज के सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस हैं। अगर शायद इसमें से कोई आपके लिए भी यूज़फुल हो या अगर कोई और ऑप्शन है तो हमसे शेयर करें, शायद किसी और के काम आ सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।